सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आप लोग को बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, एक नई बात को लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा सुने और बातों को समझें। मैं जिसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ उस व्यक्ति का नाम है अमित कुमार मिनिस्ट्री। अमित कुमार मिनिस्ट्री, इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। और इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात जहन में डाल देता हूँ कि अगर यह वीडियो अगर देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोग के पास जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। साथ ही साथ आपके यह वीडियो देख रहे हैं फेसबुक से, तो मेरे फेसबुक को भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे इन दोनों चैनलों का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। और मैं इस चैनल से वही शिक्षा देता हूं जो गलत शिक्षा सिखाते हैं, उसको मैं एक्सपोज करता हूं। मेरा काम है झूठी शिक्षाओं को एक्सपोज करना। इन जैसों को जो मैं अभी बात करने वाला हूँ, इन जैसों को मैं बताना चाहता हूँ कि इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो आगे चलकर इतनी गंद मचाएंगे ये लोग, इतनी पूरा क्या बोलते कलीसिया को नरक बना कर रख देंगे। अगर इन जैसों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं अमित कुमार मिनिस्ट्री की। यह एक ऐसा मिनिस्ट्री है, यह एक फेकुचन है। क्या है? फेकुचन। यह फेंकता है, इतना फेंकता है कि अपनी औकात से भी बाहर यह फेंकता है। यह थर्ड क्लास का प्रीच करता है। इसके पास बाइबल की शिक्षा, बाइबल का नॉलेज नहीं है। यह संसारिक आदमी है, यह संसारिक पास्टर है, यह एक नामधराई पास्टर है, नामधराई अपोस्टल है, प्रोफेसी है, करता है। यह सिर्फ दिखावा है, यह लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, यह लोगों को उल्लू बनाता है। यह खुद समझता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ या परमेश्वर इसको जानता है। ये इसकी गलत फहमी है, क्योंकि परमेश्वर इसको नहीं जानता। यह सांसारिक है, यह संसार की चीज़ों को सिखाता है। यह अपनी जैसे कपड़ा पहनावा पहनता है ना, तो ये सोचता है मेरे जैसे सब पहने, मेरे जैसे सब पहने। सब कैसे पहन सकते हैं? सब नहीं पहन सकते। जो गरीब है नहीं पहन सकता, जो गरीब विश्वासी है वह नहीं पहन सकता। वह जितना में है उतना ही में ही संतुष्ट है। वह तुम्हारे कहने से, तुम्हारी बकवास की टीचिंग देने से वह ब्लेसिंग नहीं है। इसका मतलब वह ब्लेसिंग नहीं है, वह ब्लेसिंग है। जिस दिन उसने विश्वास किया उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तुम्हारे जैसे मूर्खता की वजह से नहीं, कहने से नहीं। ठीक है ना? तो इसके जैसे को एक मैं वचन पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना 5 का अगर 19 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट के वश में पड़ा है, जो संसार का जो सरदार है, जो संसार का जो पिता है। अगर यूहन्ना 8 का 44 के द्वारा पढ़ते हैं वहाँ पर मिल जाता है। तो सारा संसार को भरमाने वाला कौन है? वही लूसीफर। उसी लूसीफर का एजेंट यह है जिसको
बोलते हैं अमित कुमार मिनिस्ट्री, उसी लूसीफर का एजेंट है ये। यह उसी की टीचिंग देता है, यह सांसारिक टीचिंग देता है, यह बेवकूफ़ी की टीचिंग देता है, यह नरक की टीचिंग देता है। ऐसी गंदा प्रचार करता है कि पूछो मत। इसकी 3rd क्लास की टीचिंग, इसकी सड़ी हुई गंदी जो बाइबल रीडिंग है इतनी गंदी है कि पूछो मत। यह इंसान खुद गंदा है, दिखने में तो अच्छा है लेकिन इसकी अंदर से जो गला है ना वो कबर बन चुकी है। ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, खुद अपने आप को एजुकेट नहीं कर पा रहा है। बाइबल क्या सिखाती है और ये सिखाता क्या है? बाइबल आत्मिक चीज़ों को, स्वर्ग की शिक्षाओं को सिखाती है और यह है संसार की शिक्षा को सिखा रहा है बाइबल को रखकर। यीशु ने ऐसा किया, मुझे भी करना है। पौलुस ने ऐसा किया, मुझे भी करना है। पौलुस ने जिसके ऊपर हाथ रखा पवित्र आत्मा उतरा, वो सबके ऊपर हाथ तो नहीं रखा लेकिन इसने सबके ऊपर हाथ रखता है और सबको गिराता है, सबको पवित्र आत्मा देता है और हर दिन इसके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को बीच में देता है, उतारते रहता है। यह इसकी ऐसी टीचिंग है। इसके टीचिंग से मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से 3rd क्लास का टीचिंग देता है। इसके ऊपर मैं खूब वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो मेरे हाथ लगा है तो मैं बहुत बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि इसकी शिक्षा को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। यह अंकुर नरूला का चेला है, फटा हुआ, खुद तो फटा है, दूसरों को फाड़ रहा है बाइबल रीडिंग में। एक तो इसको खुद नॉलेज नहीं है, ऊपर से दूसरों को नॉलेज दे रहा है। तो यह जैसा मन में आता है वैसा ये सिखाता है, ठीक है ना। आओ इसको एक हम वीडियो देखते हैं, उस वीडियो का आप पूरा देखें। उस वीडियो में आपको पता चल जाए कि यह इंसान किस लायक है, किस लायक है, किसकी शिक्षा देता है। आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, ऐसा एक टीचिंग देता है। मुझे पता है कि आप लोग को हंसी ज़रूर आएगी इसकी बातों से, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, हंसी तो किसी को रोक नहीं सकते। आप हंस सकते हैं और इसके ऊपर वीडियो खूब बनाओ। जो 10% है, जो मसीह मंथन बैठक के जो लोग आप सुन रहे हो, इसके ऊपर खूब वीडियो आप भी बनाओ, क्योंकि इसकी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और ये अपने आप को पास्टर कहता है, अपने आप को प्रोफेसी कहता है, जो शैतान की ओर से है। यह इसका वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सुने यह वीडियो, देखें। पुराने कपड़े पहनो, क्या बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं थिगड़ लगा करके कपड़े पहनो, मतलब सील करके, फट गए तो सीलो, पहनो। एक पैंट शर्ट को हम 4 साल 5 साल लगा रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये ब्लेसिंग नहीं है। शायद आपको कॉमेडी लगे, लेकिन ये भी आपको बता रहा हूं, कई बार लोग अंडरगारमेंट्स को भी सिल करके पहनते हैं। ओहो, ये आशीष नहीं है। जानते हो ये क्या है? आप कर रहे हो अपने लिए। आप अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकते, ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं ले पा रहे हो? आशीष नहीं है। सोचना पड़ता है आपको, लू कि नहीं लू। मेरे प्रियो, प्रभु ये नहीं कहता कि तुम फिजूल खर्चा करो, ये प्रभु नहीं कहता। हमको खर्चे में भी खुदा ने हमको बुद्धि दिया है, अनुशासन दिया है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए तुम खुद अपने ऊपर खर्चा नहीं करते। उस पैसे को बचा बचा कर तुम अपने बच्चों को बेस्ट खिलाते हो, बेस्ट पहनाते हो और बेस्ट एजुकेशन देते हो। तुम बुरे होकर ऐसा करते हो, मैं तो भला परमेश्वर हूं। मैं तुमको फटे पुराने कपड़े पहनाऊंगा, इससे मेरी महिमा होगी। 5 साल पुराना शर्ट पैंट पहनोगे, इससे मेरी महिमा होगी। गंदे जूते पहनोगे, इससे मेरी महिमा होगी। एक कटोरी शक्कर दे दो, एक कटोरी तेल दे दो, आज पड़ोस से मांगने के लिए जाओगे, इससे मेरी महिमा होगी। नहीं होगी प्रभु की महिमा। ये ब्लेसिंग नहीं है, इससे प्रभु की महिमा नहीं होती। खुदा ने आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने ब्लेस किया था तो पूरी पृथ्वी दी थी। आपको मालूम है, पूरी पृथ्वी दी थी। पूरी पृथ्वी के मालिक थे
ईश्वर बनाया था परमेश्वर। पूरी पृथ्वी, आदम और हव्वा, दो इंसान की प्रॉपर्टी थी ये पूरी पृथ्वी। सोचो आदम और हव्वा कितने रिच थे, अमीर थे। हाँ, और खाने की बात, पूरी पृथ्वी भर दिया था प्रभु ने, पूरी पृथ्वी को भर दिया था प्रभु ने। अलग अलग प्रकार के फल के वृक्षों से पूरी पृथ्वी खुदा ने भर दिया था। दो लोग पूरी पृथ्वी खाएंगे। क्या बता रहा हूं आपको मालूम है? भरपूरी, संपन्नता, अमीरी बता रहा हूं आपको। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। आपने इसकी वीडियो को देखा, क्या बोल रहा है? इसने ऐसी शिक्षा देता है अपने लोगों को, सांसारिक चीज़ें सिखाता है। यह हर चीज़ सांसारिक चीज़ें बोला है, एक भी शब्द वचन का रेफरेंस नहीं रखा, सिर्फ लीपा पोती करके रख दिया इसने। यह एक लीपा पोती करता है। अब ये बताओ, इसके कहने से आप फटे पुराने कपड़े पहनो और हमारी भाषा में कहते हैं कि फिगर लगाकर कपड़े पहनो, मतलब सिलाकर पहनो, फट गया है पहनो, सिलाकर पहनो। जिसके पास कपड़े पहनने का अगर उतना औकात नहीं है, वो जितना में है वह उतना में ही खुश है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बातों से उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खुद भोग विलास में पड़े हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि जिसके पास कपड़े नहीं उसको हम दे दूं। तुम्हारी औकात नहीं है कि जिसके पास कपड़े नहीं है तुम उसको दे दो। नहीं दे सकते, क्योंकि तू सिर्फ अपने आप को बड़े और अपने आप को बड़े लेवल पे करते हो और करने की सोचते हो कि ताकि मैं लोगों को कितना जल्दी बेवकूफ़ बना सकूं। हम एक पैंट शर्ट को 4-5 साल लगा रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं सिलसिला कर। इसके कहने का मतलब ये है कि आपने वीडियो में देखा, मैं सारा बात इसका रखूँगा। आपने ऑलरेडी वीडियो देखा है, फिर भी इसका बात मैं रखूँगा। 4-5 साल जिसके कमाने की कोई कमाने वाला नहीं है, किसी के घर में कोई वैसा प्रॉब्लम है, नहीं कमा रहा है, नहीं कपड़ा खरीद पा रहा है, तो क्या वह, इसका मतलब वो नंगा है? तुमसे बेहतर वो है। नींद से खाता है, अच्छा से चैन से खाता पीता है, सोता है। अगर वह विश्वासी है तो प्रार्थना भी कर रहा है, बाइबल भी पढ़ रहा है, तो तुमसे बेहतर कर रहा है, वो तुमसे अच्छा कर रहा है वो, क्योंकि वह परमेश्वर की आराधना, स्तुति, भजन कर रहा है। वो तुम्हारे जैसे दिखावटी नहीं कर रहा है, तुम्हारे जैसा दिखावटी नहीं कर रहा है। मैं वचन रखूँगा धनवान का आगे चलकर, लूका के में पढ़ेंगे हम। तो यह आशीष नहीं है। इसके कहने का मतलब यह आशीष नहीं है। जानते हो क्या है? ये आप अपने लिए कर रहे हो। अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों नहीं ले पा रहे हो? आपके पास आशीष नहीं है। तुम्हारे कहने से आशीष नहीं है, तुम्हारे कहने से आशीष नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात है आशीष देने की? आशीष तो एक ही देता है, वह प्रभु यीशु देता है, वह प्रभु परमेश्वर देता है, वो पवित्र आत्मा जो प्रभु है वो देता है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी को ब्लेस कर सको, तुम किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतार सको, तुम किसी को घर द्वार प्रोफेसी करके दिला सको। तुम प्रोफेसी उसी की करते हो जिसको घर लेने की तैयारी करता है, उसी को प्रोफेसी करते हो, दूसरा का नहीं करते, गरीब का नहीं करते हो। तुम्हारे चर्च में इतने लोग चंगा भी अगर होते हैं, ठीक होते हैं, तो तुम्हारी इतनी औकात है तुम हॉस्पिटल में जाकर चंगा करके दिखाओ, ठीक करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे, क्योंकि सांसारिक हो ना, सांसारिक चीज़ें परमेश्वर को नहीं भाता है, उसको नहीं चलता है। ये आगे कहता है, ये खुद ही कहता है, सोचना पड़ता है आपको लूँ कि नहीं लूँ। आपको प्रभु नहीं कहता कि फिजूल में खर्च करो। कौन कहता है कि फिजूल में खर्च करो? जो प्रभु यीशु को जानता है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, वो फिजूल में खर्च कैसे करेगा? जो अपने घर द्वार, जो जिसका गार्जियन है, जिसने अपने घर का जिम्मेवारी लिया है,
वो फिजूल में खर्च कैसे करेगा? वो वैसे भी नहीं करेगा, तुम्हारे कहने से नहीं करेगा, बल्कि जितना ज़रूरत आवश्यकता की पड़ेगी उसको खर्च करने को, वो वैसा करेगा। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो तुम देखो पूरा और बुरा एक्सपोज हो जाओ। और आगे कहता है कि हमको खर्च में भी प्रभु ने बुद्धि दिया है। बुद्धि सबको दिया है, प्रभु ने सबको दिया है, तुमको ही नहीं दिया है। अनुशासन दिया है, सबको दिया है। जिसने जिसने विश्वास किया है उसको सबको पता है, तुमको नहीं पता है। प्रभु कहता है तू अपने बच्चे के लिए खुद अपने लिए खर्च नहीं करता है, उसे पैसों को बचा बचा कर अपने को बच्चों को बेस्ट खिलाते हो, अच्छा खिलाते हो, बेस्ट पहनाते हो, बेस्ट एजुकेशन देते हो। तो सबको पता है कि अपने बच्चों को सब चाहते हैं, बाप सब चाहते हैं, पिता सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें दे, खिलाने के, पिलाने के, पहनावे के बारे में हर चीज़ में अपने बच्चों को कोई भी अच्छा ही चीज़ देता है, ख़राब चीज़ नहीं देता है। तुम्हारे जैसे मूर्खता की प्रीचिंग नहीं करता है, बकवास नहीं करता है। तुम कहता है आगे कि तुम बुरे होकर ऐसा करते तो मैं तो भला परमेश्वर। ये देखो ये वचन को क्या करता है, लीप पोत देता है, लीपा पोती करता है। ये लीपा पोती करता है, ऐसा ऊपरी ऊपरी रेफरेंस तो रखता नहीं। इसके पास वचन ही नहीं है तो वो रेफरेंस कहाँ से रखेगा, संदर्भ कहाँ से रखेगा? ये थर्ड क्लास का टीचिंग, सांसारिक टीचिंग, नरक की टीचिंग ये देता है आदमी। मैं तुमको फटे कपड़े पहनाता हूँ, इसी से मेरी महिमा होगी। 5 साल पुराना शर्ट पैंट पहनने को, उससे मेरी महिमा होगी। इसके कहने का मतलब जो 4-5 साल का पैंट शर्ट पहन रहे हो उससे मेरी महिमा नहीं होगी। जिसके पास कपड़ा नहीं है उसके पास महिमा नहीं है परमेश्वर की। इसके कहने के हिसाब से ये थर्ड क्लास का आदमी जो है, गंदे जूते पहनोगे इससे मेरी महिमा होगी। यानी आपके पास गंदे कपड़े हैं, गंदे मोजे जूते हैं, जो भी है, इससे प्रभु की महिमा नहीं होती। इसको नहीं पता है कि धनवान के बारे में क्या हुआ था, धनवान के साथ क्या हुआ था। मैं वचन रखूँगा आगे। यह ब्लेसिंग नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है, इससे प्रभु की महिमा नहीं होगी। खुदा ने आदम और हवा को ब्लेस किया था तो पूरी पृथ्वी दी थी। इस मूर्ख को नहीं पता है जिस टाइम आदम और हवा को बाहर निकाला गया आदम की वाटिका से, तो सिर्फ वही 2 लोग थे, बाकी लोग थे ही नहीं। और एक कैसे जैसे सांप ने हवा को बहकाया, ठीक उसी तरह से यह आदमी लोगों को बहका रहा है, भटका रहा है। ठीक एकदम सेम टू सेम कॉपी कर रहा है कि आदम हवा को परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी दी थी, ब्लेसिंग दी थी। तो तुम्हारी औकात है किसी को ज़मीन देने की, तो दिला कर दिखाओ, ब्लेसिंग करके दिखाओ। मैं तुमको अमित कुमार तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है किसी को ज़मीन दे दो, ब्लेसिंग करके दिखाओ ना। परमेश्वर तो दिया था आदम हवा को तुम्हारे कहने के हिसाब से, तो तुम भी किसी को दिला कर तो दिखाओ। तुम भी किसी को ऐसा अच्छे कपड़े देकर, जैसे तुम पहनते हो वैसा कपड़ा देकर किसी को दिखाओ। नहीं दिए हो, क्योंकि तुम खुद भिखारी हो, तो तुम दूसरों को कैसे दोगे? यह चाटुकार पास्टर है, ये चाटुकार पास्टर, इसको चाटुकार पास्टर बोलते हैं। ऐसे लोगों को, इसको इन जैसे लोगों को चाटुकार पास्टर बोलते हैं, पेटू सेवक बोलते हैं। आदम हवा को परमेश्वर ने पृथ्वी ब्लेसिंग में नहीं दी थी, बल्कि यह दी थी कि क्या बोलते हैं उसको, पूरे पृथ्वी पे भर जाओ। उसने क्या बोलते हैं उसको, दुआ दी थी, आशीर्वाद दिया था परमेश्वर ने आदम और हवा को कि पूरे पृथ्वी पे फैल जाओ। ठीक है, तुम्हारी जैसे बकवास नहीं की वहाँ पे आदम हवा को। यह आदमी आगे कहता है, आदम और हवा को मालूम है पूरा पृथ्वी 2 इंसान को प्रॉपर्टी थी, पूरी पृथ्वी। सोचो आदम और हवा कितने रिच थे, धनी थे, अमीर थे। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि बाइबल में तू कितना धनी है?
बाइबल से तू कितना अमीर है, बाइबल से कितना तू धनी दिखता है। जीरो दिखता है, जीरो नॉलेज दिखता है। अमित कुमार, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, वचन में तू जीरो दिखता है। तेरी जो बातें हैं ना जीरो नॉलेज की दिखती है। तेरी जो टीचिंग है ना वो 3rd क्लास का बाइबल रीडिंग दिखती है। जो इंसान कोई नहीं पूछता तू उसी को लेकर चलता है। जो वचन में नहीं लिखा होता है, जो वचन नहीं कहती है, उसी को तू लेकर चलता है, उसी को तू सिखाता है। और खाने की बात पूरी पृथ्वी पर भर दिया था। सिर्फ आदम और हवा के लिए नहीं था, पूरा मानव जाति के लिए था। परमेश्वर को पता था आदम और हवा पाप करेंगे, ऐसा पता था। मूर्ख अमित कुमार, पता था परमेश्वर को, तुमको नहीं पता था और न तुमको पता है अभी भी। सिर्फ 2 लोगों के लिए क्या बता रहा हूँ आपको मालूम है। भरपूरी, समर्था, अमीरी बता रहा हूँ। यह एक अमीरी बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अमीर तो यह बन चुका है। लूट लूट कर अमीर तो बन चुका है। भोले भाले लोगों को उल्लू बना बना कर यह अमीर बन चुका है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसका कहने का मतलब तुम खर्च जो रखते हो, जो पैसा बचा बचा कर रखते हो, कपड़े में तुम खर्च क्यों कर रहे हो? तुम चर्च में ले आओ, तुम चर्च में लाओ। जो पैसा तुम बचा बचा कर रखे हो ना भविष्य के लिए, वो तुम पैसा चर्च में लाओ। इसके अमित कुमार मिनिस्ट्री की चर्च में लाओ। ये खुद बोल रहा है, ये खुद 3rd क्लास का रीडिंग वाला बोल रहा है। ये शैतानी प्रीच करता है। इस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, इस आदमी के पास कुछ नहीं है, दिखावटी के सिवा कुछ नहीं है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, धनवान के बारे में पढ़ता हूँ। अगर हम लूका 16 का अगर 19 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे धनवान के बारे में लिखा है, सुन मूर्ख अमित कुमार, मूर्ख तुम, तेरे को बोल रहा हूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तुम्हारे कहने के हिसाब से पूरा ब्लेसिंग था, लेकिन ब्लेसिंग नहीं था, यह एक दिखावटी था। ठीक है ना। साथ ही साथ 20वां वचन 20वां है, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसी की डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। सोच लो, वह मरीज था, वह घाव से पूरा भरपूर, मतलब पूरा शरीर में उसके घाव था, उसके तकलीफ थी, उसको दुख था, उसको परेशानी था, पूरे शरीर में वो तड़प रहा था। और वह चाहता था कि धनवा की मेज पर जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्तों भी आकर उसको घाव को चाटते थे। यहाँ तक कि उसके खड़ा होने की शक्ति नहीं था। कोई दूसरा आदमी उसको उठा कर ले जाकर धनवान के द्वार पे रखता था, ताकि वहाँ पे जो भी जूठा मिले वह उससे उसका पेट भरे, वह उससे पेट वो अपना भरता था। और उसको घाव जो थे, जो शरीर में, जो पैर में, जो जिस शरीर के हिस्से में चोट था, घाव था, उस घाव को कुत्ते चाटते थे। सोच ले अमित कुमार, उस घाव को कुत्ते चाटते थे, तेरे को नहीं पता है। और वह 22 ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। ऐसा हुआ कि कहने का मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और वह गड़ा गया। तो यहाँ पे दोनों मर गए, पहले कंगाल मरा, बाद में धनवान मरा। तो जब पहले कंगाल मरा, जिसके पास कपड़े नहीं थे, पहनने की औकात नहीं थी, जिसके पास खुद ढंग का घर नहीं था, उसके पास न गाड़ी था, न बंगला था, न घर था, न उसके शरीर पे कपड़े थे, न अंडरगारमेंट था उसके पास, पता न कैसे था वो, लेकिन तेरे से बेहतर था वो, तेरे टीचिंग से अच्छा था वो धनवान से अच्छा था, क्योंकि वह कंगाल परमेश्वर को जानता था। वह कंगाल परमेश्वर को जानता था। वह धनवान जो दिखावटी जो था,
वैज्ञानिक कपड़े पहनते थे, अच्छा अच्छा भोजन करता था, अच्छा अच्छा अपने भोग विलास में जो समय बिता रहा था, उससे अच्छा वो कंगाल था। क्योंकि धनवान को नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है। धनवान को तभी पता चला जब वो नरक में गया। पढ़ता हूँ वचन आगे, 23 वचन है। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। दूर से, यह नरक में गया, यह जल रहा है, इसका शरीर यह तड़प रहा है, और वहीं से दूर से दिखा लाजर को। लाजर को जब देखा तो उसके जुबान से क्या निकल रहा है, 24 में पढ़ते हैं। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, क्योंकि अभी ये तड़प रहा है। इसको मालूम पड़ रहा है जब इसके पास समय था, जब इसके पास भरपूर समय था, उस टाइम यह क्या 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 करता था, मस्त था, बिजी था, दिखावटी धर्म का चोला पहना था, लोगों को उल्लू बनाता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। जैसे अमित कुमार तुम बनाते हो, ठीक उसी तरह से वो बनाता था। वह बनाता था और लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। भीख मांग रहा है, एक बूंद पानी के लिए वो भीख मांग रहा है कि लाजर को भेज दे ताकि वह उंगली का सिरका भिगोकर हमारी जीभ को ठंडा करे। एक बूंद पानी के लिए वो वहाँ पे तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए वहाँ पे फड़फड़ा रहा है। वहाँ पे उसका समय ख़त्म हो चुका था, क्योंकि नरक में जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो कुछ और मंजर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो कुछ और है। लाजर को इब्राहिम की गोद में क्यों पड़ा हुआ देखा? क्योंकि लाजर को पता था कि आखिर मेरा परमेश्वर कौन है। धनवान को नहीं पता था कि मेरा परमेश्वर कौन है, नहीं पता था। अगर पता होता तो आज धनवान नरक के बजाय प्रभु के पास होता, उस इब्राहिम के गोद में वो भी होता। वह दिखावटी था, वो धर्म का चोला पहने हुआ था, उसको नहीं पता था। 25 वचन पढ़ते हैं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। इब्राहिम ने कहा उससे, किससे? धनवान से, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। बुरी वस्तुएं जो लाजर ने, जो अच्छी अच्छी वस्तुएं लाजर ने ठुकरा दिया था। चाहता था वो भी धनी होना, नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर को चुना उसने। धनी होना नहीं चुना, परमेश्वर को धनी होना चुना। कि अगर मेरे पास अगर परमेश्वर है तो मेरा वही उद्धार कर सकता है, मेरे पास अगर परमेश्वर है तो वही जीवन दे सकता है, अन्यथा ये सारा संसार का धन मुझे जीवन अनंत काल का नहीं दे सकता। तो यह अमित कुमार मिनिस्ट्री जो चलाता है, इसके जितने भी फॉलोअर सब्सक्राइबर है, इसको जितना जल्दी हो सके अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, अन्यथा यह आदमी तो नरक के रास्ते पे खड़ा है, आपको लेकर भी जाएगा, आपको भी लेकर जाएगा। मैं वचन से प्रूफ किया हूँ, आपको वचन से भी प्रूफ करना होगा। आपको वचन से चेक करो ये आदमी सही है या गलत। अगर गलत है तो जितना जल्दी हो सके इस मूर्ख आदमी को छोड़ो, नहीं तो आपको नरक में ले जाकर छोड़ेगा। धनवान गया, ये धनी आदमी ये धनी बन रहा है, ये अपना सुख विलास में भोग समय बिता रहा है, आप लोगों को उल्लू बना रहा है। आपके ही पैसे से ये धनी बना है, आप लोग इसको सर पे चढ़ा कर रखे हो और ये सर पे नाच रहा है तुम लोगों के ऊपर। ऐसे मूर्खों से दूर रहो, जितना दूर रहेंगे आपके लिए भला है। आप अच्छे चर्च को ढूंढो, जैसे मसीह मंथन प्लेटफार्म में से अगर आप जुड़ जाते तो आपका जीवन अनंत काल के लिए सुनिश्चित है। आपको अनंत काल का जो जीवन है वो आपको पक्का मिलेगा। ये आपको नरक में भेजकर ही छोड़ेगा अमित कुमार मिनिस्ट्री। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और ऐसी मूर्खों से, ऐसी फेक पास्टरों के पास आप न जाएं। ऐसे लोगों से के पास अपना पैसा मत दो, अपना पैसा अपने पास रखो और अपना जो समय है कीमती जो मिला है
वो अच्छे पास्टर को ढूंढो, उससे कुछ सीखो, उससे वचन लो, सीखो और दूसरों को सिखाओ। मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार कहता हूँ, यह वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और एक दूसरे को शेयर करो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग। साथ ही साथ फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।